पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरएलएम विधायक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गोलबंद तस्वीर ने मचा दी है हलचल और एनडीए में बदलेगा समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के उनके दल से अलग होने की अटकलों के बीच बुधवार यानी कि आज आई एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और अब इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने माधव आनंद और आलोक सिंह के साथ बैठे हुए हैं और भी बहुत कुछ उस तस्वीर में दिख रही है। आइए विस्तार में इस पूरे मामले के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है ये? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक है रामेश्वर महतो। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इसमें वे माधव आनंद और आलोक सिंह के साथ बैठे हुए हैं। दोनों ही रालोमो के विधायक हैं, मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक है। और फोटो के साथ रामेश्वर महतो ने लिखा है कि हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ हम साथ साथ हैं। जय एनडीए। तो जय एनडीए कह रहे हैं, साथ साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, किसकी जय कर रहे हैं सर? और इस तस्वीर का क्या मायने? हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ कि वो जय किसकी कर रहे हैं, एनडीए की। वो जय उपेंद्र कुशवाहा की नहीं कर रहे हैं, वो जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नहीं कर रहे हैं। और वो एकजुट होने की बात, मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एकजुट होने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तीनों विधायक एकजुट होने की बात कर रहे हैं। मतलब किसके खिलाफ एकजुट है, क्यों एकजुट हुए, ये सब बड़े सवाल है ना। तो इस तस्वीर में एक और तीनों विधायक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट में रामेश्वर महतो ने अपने दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई जिक्र ही नहीं किया है। हालांकि वे घोषणा कर रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, एनडीए की मजबूती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपेंद्र कुशवाहा से जो नाराजगी की अटकलें मीडिया में चल रही हैं वह दूर हुई या नहीं। और पोस्ट में जहां रामेश्वर महतो ने माधव आनंद और आलोक सिंह को टैग किया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा या रालोमो को टैग नहीं किया है, मतलब पार्टी को टैग नहीं किया है। हैशटैग में जाकर उन्होंने एनडीए बिहार, हैशटैग बिहार आरएलएम का जिक्र किया है। ऐसे में तीनों विधायक एकजुट हैं, तो किसके साथ एकजुट हैं? रालोमो के साथ, मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ हैं, या फिर एनडीए में कोई अलग गुट बनाकर? इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि वो साफ संदेश दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि आप संभलिए, आपके पार्टी के तीनों विधायक हाथ से निकल चुके हैं। और उनकी पार्टी में तो 4 ही विधायक हैं, एक उनकी पत्नी है, बेटा मंत्री है जो अभी एमएलसी बना नहीं है, बनने वाला है, और 3 ये विधायक थे। तीनों गोलबंद हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तीनों अपनी नाराजगी का इजहार भी कर चुके हैं और नाराजगी का कारण भी बता चुके हैं। तो बड़ा संकट वाली बात है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। सर, लेकिन इस तस्वीर से ये तो साफ ऐसा लग रहा है कि एनडीए के साथ तो हैं वे विधायक, लेकिन आरएलएम के साथ नहीं। उनसे कोई, उपेंद्र कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनके इस तस्वीर से, उनके इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि वो पार्टी के साथ नहीं है, वो आपस में ही गोलबंद हो गए हैं। और गोलबंदी ये तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ है। विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को विधानसभा चुनाव लड़ाया और वो चुनाव भी जीती। इसके अतिरिक्त उनके दल से 3 अन्य विधायक जीते, जिसमें रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह हैं। जब नीतीश मंत्रिमंडल में रालोमो से मंत्री बनाने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। इसके बाद से चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके विधायक ऐसा आरोप लगाने भी लगे। इसी प्रकरण के बाद उनके विधायकों के दल से नाराज होने की खबर खूब चलने लगी मीडिया में। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को संदेश दिया है कि सभी विधायक उनके फैसले के खिलाफ एकजुट हैं, गोलबंद हैं और उनके लिए कठिन समय आने वाला है। सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो बिल्कुल मतलब बेपरवाह नजर आ रहे हैं, मतलब अपनी बहू को भी अब सेट करने में जुट चुके हैं। हाँ, देखिए, इस तरह की खबरें आई थी पिछले दिनों मीडिया
के एक वर्ग में यह खबर फैलाई गई थी कि राज्य नागरिक परिषद में उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को भेजना चाहते हैं। पहले माधव आनंद उस पद पर थे, अब वो विधायक बन गए हैं, तो उनकी जगह पर वो अपनी बहू का नाम रिकमेंड कर चुके हैं। हालांकि मीडिया में यह खबर आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इसका खंडन किया था। इन सब के बीच रालोमो के तीनों विधायकों ने एक साथ फोटो पोस्ट करते हुए हम सब एकजुट हैं वाला संदेश दिया है। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खिचड़ी कब तक पकेगी, पक भी पाएगी या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, या ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि विधायक तो खुलेआम कह रहे हैं कि वो नाराज हैं और नाराजगी का कारण भी बता रहे हैं बेटे को मंत्री बनाना। तो उनके कहने से उनके नाराजगी को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा पीछे थोड़े हट जाएंगे। अब बेटा मंत्री बन गया है तो उसको वापस ले लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और मंत्री बनाना उनकी मजबूरी भी थी ना। बीजेपी ने कमिटमेंट किया था कि एक एमएलसी की सीट देगी। अगर उन्होंने अपने बेटे को मंत्री पद की ओथ नहीं दिलवाई होती तो शायद बीजेपी एमएलसी का पद भी नहीं देती। अब तो बेटा मंत्री बन गया तो एमएलसी का पद तो मिलना जरूरी है ना, उसको विधान परिषद में भेजना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया कि एमएलसी वाला कोटा उनको मिल जाए, मिलेगा भी। सर लेकिन क्या उनकी पार्टी टूट जाएगी और सारे विधायक चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। पार्टी टूटेगी कैसे, ये विधायक जाएंगे कहाँ? देखिए, अब ये विधायक आरजेडी में तो जाएंगे नहीं, कांग्रेस में जाएंगे नहीं। सत्ताधारी दल के विधायक हैं तो सत्ता के साथ ही रहना चाहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यहाँ ये देखे गए थे, उनसे मिलने गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि बधाई देने गए थे। कुछ विधायकों ने अपने निजी संबंधों का हवाला भी दिया था। लेकिन ये टूट करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, जेडीयू के साथ चले जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खराब मैसेज जाएगा कि देखिए एनडीए के घटक दल आपस में ही एक दूसरे को जोड़ने तोड़ने में जुटे हुए हैं। और वैसे भी पहले से खबर चल रही है कि जेडीयू एलजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो जेडीयू के संपर्क में आरजेडी के विधायक हैं, कई तरह की खबरें चल रही है ना। और ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक बीजेपी में जाएंगे तो मैसेज तो अच्छा जाएगा नहीं। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के साथ पहले थे मुकेश सहनी, उनके भी 4 विधायकों को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया था, तो खराब मैसेज तो गया था। और उसको कभी मुकेश सहनी भुला नहीं पाए। इस बार नहीं आए बीजेपी के साथ लाख कोशिश के बावजूद, क्योंकि उनके 4 विधायकों को पार्टी ने तोड़ा था। तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत ऐसी नहीं है कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। अब शाहाबाद और मगध में जो सफलता मिली है बीजेपी को, उसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे नहीं लगता है, ये पार्टी के अंदर की बात है। पार्टी के विधायक नाराज हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी उनको जगह देगी भी अपनी पार्टी में, मुझे नहीं लगता है। और नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं करेंगे। सर तो अपने विधायकों को मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अब उपेंद्र कुशवाहा का तो इस संबंध में कोई बयान आया नहीं है। लिट्टी चोखा पार्टी उन्होंने दी थी। ये कोशिश थी कि भाई जो कन्फ्यूजन है, जो मिसकम्युनिकेशन है, उसको दूर किया जाए। लेकिन तीनों विधायक लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं पहुंच के नितिन नवीन के पास पहुंच गए, इसलिए तो अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, बीजेपी या जेडीयू दोनों दल ऐसी गलती नहीं करेंगे। आरएलएम मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों को ज्वाइन नहीं कराएंगे तो खराब मैसेज आएगा। और उपेंद्र कुशवाहा कोई पसंद भी नहीं आएगा। देखिए, मुकेश सहनी के विधायकों को बीजेपी ने तब तोड़ा जब मुकेश सहनी ने विद्रोही तेवर अपना लिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और यहाँ वो सरकार में मंत्री थे, तो बीजेपी को अच्छा नहीं लगा और बीजेपी ने उनके 4 विधायकों को अपने साथ ले लिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बीजेपी को परेशान नहीं किया है, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और बहुत संयमित नेता हैं, कुशवाहा के बड़े नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये जोखिम लेगी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करने का। और जहाँ तक राज्यसभा की बात है, अब भी देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा का टर्म उनका पूरा हो रहा है, बीजेपी दोबारा उनको राज्यसभा भेजती है या नहीं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत एक्शन में है, आप देख लीजिए चुनाव बाद भी वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कुशवाहा समाज को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये विधायक अगर पार्टी छोड़कर कहीं जाएंगे भी तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, नाराजगी उनकी जायज़ हो सकती है, विधायक हैं तो कह सकते हैं कि भाई हमको मंत्री पद मिलना चाहिए, हम सीनियर हैं, ज़्यादा दिनों से पार्टी के साथ हैं, ये कह सकते हैं, उनकी मांग जायज़ हो सकती है।
लेकिन पार्टी तोड़ देना, मंत्री नहीं बनाए जाने पर या दूसरे दल में चला जाना, ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले हैं या उनको कोई जेडीयू बीजेपी की तरफ से न्योता है। हाँ, वो प्रेशर बना रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बना रहे हैं कि परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा न दें। अब उपेंद्र कुशवाहा की पहचान परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाला नेता की रही नहीं है। उनकी छवि भी नीतीश कुमार की तरह ही रही है, लेकिन आखिरी क्षण में उनको लगा कि भाई तो सब विधायक आते हैं और पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। तो उन्होंने बयान भी दिया था कि पार्टी को बचाना जरूरी है, इसलिए घर के कुछ लोगों को भी लड़ाना जरूरी है। तो आप देखिए ना, सच्चे ही कह रहे थे वो। अब पार्टी के अगर बाहर के ही सारे विधायक होते तो 3 की जगह पर 4 गोलबंद हो जाते। अब कम से कम उनकी पत्नी विधायक है तो पार्टी के साथ रहेंगी, बेटा एमएलसी बन जाएगा, पार्टी के साथ रहेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की आशंकाओं को तो ये विधायक ही मजबूत बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ खेल होने वाला है, बस प्रेशर पॉलिटिक्स है। राजनीति में सब चलता रहता है, कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाली है। ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही रहेंगे और इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है। विधायक को भी सरकार के पास बहुत पावर होता है, तो पार्टी में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटने नहीं जा रही। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उनकी रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।